हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण योग्यता। ठीक है, यह आपका पेपर 1 और यूनिट 1 है ये। ठीक है, इसमें हम देखिए ये 1 वीडियो में ही आप सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टरिस्टिक है एंड आपका जो बेसिक है, वो सारा इसमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये न्यू बैच है यहाँ पे। ठीक है, और आप इसको यूनिट वाइज रिवीजन भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, यूनिट वाइज रिवीजन हो जाएगा। ये आपके जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट बीएड सीटेट, उससे सारे उसमें आपकी ये क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे उन सब के लिए। ठीक है, ये बेसिक सा नॉलेज है आपका। तो चलिए देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे आगे जो भी वीडियोस डालूंगी मैं उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएंगे। एंड हाँ, हमारे चैनल पे और भी ऐसे वीडियोस हैं, मैराथन्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, आप वो जो भी जाके चेक कर सकते हैं। और इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल हमारा दोनों है, उसमें से दोनों में से आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। हम इसे बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे, बिल्कुल लंबा चौड़ा नहीं होने वाला है ये। ठीक है, सेशन, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। और एंड में आपको कुछ एमसीक्यूज़ भी करवाए जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। तो चलिए देखते हैं। ये आपका चैप्टर 1 है, टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग कॉन्सेप्ट, आपके शिक्षण जो अवधारणा है, उसके बारे में आपका देखिए दिया हुआ है बेसिक सा, कि ये आपका क्या है, ये एक प्रोसेस है जो आपका क्या होता है, लर्नर, टीचर और करिकुलम्स एंड अदर जो वेरिएबल जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड, ये जो सिस्टम एंड फिजिकोलॉजिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। मीन्स आपका जो क्या होता है, ये एक ऐसी आपका जो प्रोसेस है जिसमें आपकी जो पहले से निर्धारित जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, जो आपके लर्नर, टीचर और आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं और अन्य जो भी होते हैं आपके वेरिएबल जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से, मीन्स आपका फिजिकोलॉजिक वे से आपका क्या करते हैं, उसको व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, मीन्स आप एक तरह से समझिए कि ये आपका स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक पर्सनल एक आपका क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, जिससे क्या होता है, टीचर जो भी नॉलेज है एंड जो भी ज्ञान है, मीन्स वो क्या करता है, वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है, लर्नर को प्रोवाइड करता है। उसके माइंड में जो भी है, उसने जो भी नॉलेज है उसके पास, उसने जो भी एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज वो क्या करता है, स्टूडेंट के साथ शेयर करता है, अपने लर्नर के साथ शेयर करता है। ठीक है, बेसिक सा ये चीज़ है आपका टीचिंग कॉन्सेप्ट। एंड देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, जो एक आपका डेफिनीशन है वो दिया हुआ है आपका किसके द्वारा, एडमंड जो आपके एमिडन हैं उनके द्वारा एक जो बेसिक सा आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। वो क्या उन्होंने कहा है कि एन इंटरेक्टिव प्रोसेस primarily involving classroom talk which take place between teacher and pupil and occur during certain definable activities। ठीक है, मीन्स आपका जो बोल रहा है कि ये क्या होती है, ये एक संवादात्मक जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, मीन्स आपकी जो मुख्य रूप से जो क्या होती है, एक बातचीत में शामिल होती है, जो एक आपके जो टीचर से एक स्टूडेंट के बीच होती है ये। ठीक है, जो बातचीत से होती है, कुछ गतिविधियों से होती है, ये इसमें बोल रहा है। मीन्स जो टीचिंग की जो रणनीति होती है, देखिए स्ट्रेटजी जो होती है टीचिंग की, वो क्या होती है, जो लर्नर्स हैं उनको क्या करने की, सीखने के लिए सकारात्मक उसमें प्रभाव डालना, मीन्स उन्हें पॉजिटिव इफेक्टिव उन्हें करना। ठीक है, और ये जो होती है इसमें सबसे मुख्य जो होता है, इसमें सुधारना और उन्हें विकसित करना, मीन्स आपका मॉडिफाई करना और इम्प्रूव एंड डेवलप करना उन्हें। ठीक है, उनके माइंड को इम्प्रूव करना, डेवलप करना। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होता है, जो शिक्षक के द्वारा एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जो हमारे लर्नर्स पे क्या करे, सकारात्मक प्रभाव डाले, ताकि वो कुछ अनुभव करने, कुछ सीखने के लिए वो क्या हो, इम्प्रूव हो, डेवलप्ड हो। ठीक है, तो आपका ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है
टीचिंग का। एंड नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, मीन्स आपका शिक्षण के का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, शिक्षण के जो है आपके लक्षण। अब वो शिक्षण के लक्षण क्या होते हैं, तो देखिए कुछ विशेषताएं होती हैं इसकी, क्या होती है विशेषताएं और आपके लक्षण, ठीक है, ये क्या होती है आपकी एक ही होती है, ठीक है। तो देखिए कुछ विशेषताएं क्या होती है, टीचिंग टेक्स प्ले इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, ठीक है, मीन्स ये क्या बोलता है, शिक्षण एक जो क्या है गतिशील वातावरण में होता है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये कंजिनिटिव एक्टिविटी होती है, एक संज्ञानात्मक क्या होती है गतिविधि होती है, जो कि आपकी जो अध्ययन होती है, मीन्स कॉन्सेप्ट आपकी जो स्टडी की जो आपकी लर्निंग की जो होती है स्टडी पीरियड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इसमें एक अवधि शामिल होती है, मीन्स इतने अवधि तक ये क्या होगी आपके टीचर और स्टूडेंट के बीच आपकी क्या होगी, स्टडी होगी, लर्निंग होगी, ठीक है, बातचीत होगी, उससे क्या होगा, नॉलेज का आदान प्रदान होगा, ठीक है। और ये क्या होती है, एक तरह से ये उच्च स्तर की, मीन्स हाई डिग्री की क्या होती है, स्वायत्तता है ये, ठीक है। और ये क्या होती है, ये कंटिन्यूस प्रोफेशन है, ये मीन्स ये क्या होती है, ये सतत चलती रहती है, ये सतत चलने वाली जो पेशा है ये कभी ख़त्म नहीं होता है। देखिए शिक्षण ये एक आपको एक अपने माँ बाप से भी शिक्षा मिल सकती है, अपने टीचर से भी शिक्षा मिलती है, अपने दोस्तों से भी शिक्षा मिलती है, मीन्स जो शिक्षा होती है, शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है, ये कभी रुकती नहीं है आपकी। तो ये क्या होती है, एक ये सतत पेशा होता है ये। देन आपका दिया हुआ है इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, मतलब कि ये क्या है, एक कला के साथ साथ ये क्या है, एक विज्ञान है, ये इसमें यहाँ पे एक बोला जा रहा है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन लर्निंग एंड ट्रेनिंग, यह आपकी जो क्या है, यह शिक्षा सीखने प्रशिक्षण से निकटता से संबंधित है, मीन्स इसमें हमने अभी पढ़ा, मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, निरंतर सीखने की ये क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम निरंतर क्या करते हैं, सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। और ये एक तरह से समाज सेवा भी हो जाता है आपका, ठीक है, सोशल सर्विस भी एक तरह से ये हो जाता है। कैसे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो नॉलेज का अपना आदान प्रदान कर रहे हैं बिना किसी आपके किसी भी पर्पस से, वो आपको क्या कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। अब देखिए माँ बाप अगर आपको कोई नॉलेज दे रहे हैं तो उसका वो फीस लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो ये क्या होती है, एक तरह से ये आपकी बिल्कुल फ्री होती है। शिक्षण जो है समाज सेवा है, इसके क्या होते हैं, विभिन्न स्तर भी होते हैं, जिसमें से मैंने एक स्तर आपको बताया। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं जो टीचिंग के, ठीक है, शिक्षण की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, वो क्या होती हैं। तो देखिए ऑल 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स, मीन्स आपकी जो शिक्षण की जो क्या होती है, 3 चरण होती है, उसमें से एक क्या है आपका निर्भर चर डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा आपका होता है स्वतंत्र चर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड आपका होता है मध्यमवर्ती चर मीन्स आपका इंटरव्यूइंग आपका वेरिएबल, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, 3 चर होती हैं। वैसे आपकी क्या होती है, शिक्षण क्या होती है, एक व्यवसायिक की आवश्यकता होती है, मीन्स एक प्रोफेशनलिज्म है, ये एक आपकी प्रोफेशनलिज्म मीन्स जितने भी आपके टीचर हैं वो एक तरह से प्रोफेशनल होते हैं, उस चीज़ में माहिर होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है कि ये आपका क्या है, एक इन्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट शुड बी देयर सो दैट टीचिंग कैन बी यूजफुल। ये क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसा वातावरण होना चाहिए, ठीक है, छात्रों के लिए एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसलिए शिक्षण क्या हो, उनके लिए उपयोगी हो, जिससे, ठीक है। अब देखिए अगर किसी शिक्षा का वातावरण होगा शिक्षा के बीच में, मतलब कि जैसे स्कूल को देख लीजिए, स्कूल एक ऐसा वातावरण होता है जहाँ पे छात्रों के लिए बहुत ही अनुकूल जगह होती है वो, ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह होती है, वहाँ पे वो बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, वैसा हो गया। देन आपका कोई प्लेटफॉर्म हो गया, देन आपका घर भी हो गया,
जहाँ पे आप कुछ ना कुछ हमेशा क्या करते हैं, सीखते हैं। तो एक क्या होना चाहिए, एक इन्वायरमेंट होना चाहिए आपके स्टडी का। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप शुड बी हेल्थी सो दैट स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन। मीन्स आपका बोल रहा है कि जो छात्र और शिक्षक के बीच का जो संबंध होना चाहिए वो बिल्कुल भी हिचकिचाहट वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही स्वस्थ होना चाहिए, जिससे क्या हो कि शिक्षक और छात्र के बीच एक जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से बना रहे, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछने से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मीन्स मेरा और आपका अगर रिलेशनशिप मजबूत होगा, अच्छा होगा, तभी आप कोई भी हेसिटेशन नहीं करेंगे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। आपको मतलब कि हिचकिचाहट नहीं होगी कि मैम हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो वो जो चीज़ है वो होनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोलता है कि एक जो स्टूडेंट है उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होती है, उसकी बुनियादी आवश्यकता होती है, ठीक है। एक छात्र में क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होती है, उसकी बुनियादी आवश्यकता होती है। तो आपने ये सबसे क्या समझा कि टीचर के लिए मतलब शिक्षक की जो बुनियादी आवश्यकता है क्या होती है, एक तो होती है उसका इन्वायरमेंट होता है, एक होता है कॉन्सेप्ट होता है जिससे वो टीचिंग अच्छे से अपना पॉसिबल कर सके। नेक्स्ट अब क्या क्या होता है कि दोनों के बीच में अच्छे से रिलेशन हो, ठीक है, और छात्रों के बीच अनुशासन होना जरूरी होता है, क्योंकि वो उनकी क्या होती है, बुनियादी आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ तक समझा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मतलब दे रही हूँ। तो चलिए आंसर कीजिए, इसमें से आपके क्या क्या आंसर होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिया हुआ है, तो जल्दी से आंसर कीजिए, रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट describe the nature and objective of teaching, indicate your answer by selecting from the code। बोल रहा है कि आपका जो शिक्षण की प्रकृति व उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ये कथन कर रहा है आपके ये जो इतने सारे जो दिए हुए हैं उनमें से। तो रीड करिए आपके टॉपिक्स एंड आंसर कीजिए। कुछ सेकंड दिए मैंने, तो देखिए क्या क्या दिए हुए हैं आपके। टीचिंग एंड लर्निंग इंटीग्रली रिलेटेड। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है, मीन्स आपका शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कॉन्सर्न ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट। मीन्स आपका बोल रहा है कि सभी शिक्षण की चिंता छात्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन सुनिश्चित करना है। या फिर आपका नेक्स्ट ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, मीन्स आपका सभी अच्छे शिक्षण प्रकृति में औपचारिक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन, एक शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति है। और लास्ट आपका दिया हुआ है टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज अ प्रोफेशनल एक्ट। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए एक आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा इसके अंतर्गत सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। और लास्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 3 आपके जो हैं ये नेचर एंड ऑब्जेक्टिव हैं, मीन्स प्रकृति और उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन कर रहे हैं ये 3, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ए सी एंड एफ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका इससे रिलेटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, ठीक है, मीन्स आपका बोल रहा है जो विशेषताएं हैं शिक्षण की प्रभावशीलता से अत्यधिक संबंधित है कौन सी। तो आपको बताना है, देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कुछ समय दिया जाता है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपका, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, तो बिल्कुल ये राइट है आपका। नेक्स्ट एजुकेशन, मैं यहाँ भी लगा दे रही हूँ। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ
द लर्नर, नो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है पेयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स आपका जो बोल रहा है शिक्षार्थी में समकक्ष समूह। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स, मतलब परिवार का जो आकार जिससे क्या होते हैं विद्यार्थी आते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। मतलब इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। आपका क्या दिया हुआ है, ए नंबर दिया हुआ है ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, मीन्स आपका सभी शिक्षण का जो लक्ष्य है सीखना सुनिश्चित करना है। और आर आपका दिया हुआ है और लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, मीन्स आपका सभी सीखने का परिणाम शिक्षण से होता है। तो दोनों आपका क्या कह रहे हैं यह आपको बताना है, गलत है सही है, या एक गलत है और दूसरा एक्सप्लेन कर रहा है पहले को। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपको कुछ टाइम दिया जा रहा है। देखिए इसमें आपका ए तो सही है कि ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, मीन्स सभी शिक्षक का जो लक्ष्य होता है वो सीखना सुनिश्चित करना होता है, तो ये आपका राइट है। बट सभी सीखने का परिणाम शिक्षण होता है, ये तो रॉन्ग है आपका। जरूरी नहीं कि सब अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उसका परिणाम शिक्षण ही है, टीचिंग करना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए तो सच है बट आपका आर क्या है, रॉन्ग है। मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्लियर है। तो ये हमारे थे कुछ टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड उसके बेसिक से नॉलेज हैं आपके। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये पार्ट 1 था हमारा, पार्ट 2 हम नेक्स्ट डे करेंगे। एंड हाँ, सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कोई डाउट्स होंगे तो, या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।